दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। जिन दोस्तों ने जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक वात पित्त कफ। ये हमारे शरीर में क्या करता है, कैसे बढ़ता है, इनको होने से कौन कौन से रोग बनते हैं और ये हमारे जिस्म में जितने भी रोग होते हैं उन्हें होने के वे 3 कारण कौन कौन से हैं और उनकी पूरी वजह हम आपको आज बताते हैं। पूरा विवरण बताते हैं कैसे ये काम करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आयुर्वेद में प्राकृतिक चिकित्सा का क्या महत्व है, इसका परिचय देते हैं हम। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी तरह के रोग होने के 3 कारण होते हैं। नंबर 1 वात, जिनसे शरीर में गैस बनती है। नंबर 2 पित्त, इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। और नंबर 3 कफ, इससे शरीर में बलगम बढ़ता है। नोट: किसी भी रोग के होने का कारण एक भी हो सकता है। किसी भी रोग होने का कोई भी एक कारण हो सकता है, एक हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, या 2 का मिश्रण भी हो सकता है, या तीनों दोषों के कारण भी रोग हो सकता है। सबसे पहले हम लेते हैं वात को। नंबर 1 वात होने का कारण। वात होने का कारण क्या है? गलत भोजन, बेसन, मैदा, बारीक आटा और अधिक दालों का सेवन करने से शरीर में वात दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दूषित भोजन से, अधिक मांस का सेवन करने से तथा बर्फ का सेवन करने के कारण वात दोष उत्पन्न होता है। आलसी जीवन, सूर्य स्नान तथा व्यायाम की कमी के कारण पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण वात दोष उत्पन्न हो जाता है। इन सभी कारणों से पेट में कब्ज, गंदी वायु बनने लगती है और यही वायु शरीर में जहाँ भी रुकती है, फंसती है या टकराती है, वहाँ दर्द होता है। यही दर्द वात दोष कहलाता है। पित्त दोष होने के कारण मूल रूप से गलत आहार जैसे चीनी, नमक तथा मिर्च मसाले का अधिक सेवन करना, नशीली चीज़ों तथा दवाइयों का अधिक सेवन करने के कारण पित्त दोष उत्पन्न हो जाता है। दूषित भोजन तथा केवल पके हुए भोजन का सेवन करने से पित्त दोष उत्पन्न हो जाता है। भोजन में कम से कम 75 से 80% क्षारीय पदार्थ, फल, सब्जियां इत्यादि अपक्वा आहार तथा 20 से 25% अम्लीय पक्वाहार पदार्थ होने चाहिए। जब इसके विपरीत स्थिति होती है तो शरीर में अम्लता बढ़ जाती है और पित्त दोष उत्पन्न हो जाता है। कफ के कारण क्या होता है? कफ होने के कारण ये होते हैं तेल, मक्खन तथा घी आदि चिकनाई वाले चीज़ों को हजम करने के लिए बहुत अधिक कार्य करने तथा व्यायाम की आवश्यकता होती है, और जब इसका अभाव होता है तो पाचन क्रिया कम हो जाती है और पाचन क्रिया की क्षमता से अधिक मात्रा में चिकनाई वाली वस्तुएं सेवन करते हैं तो कफ दोष उत्पन्न होता है। रात के समय में दूध या दही का सेवन करने से कफ दोष उत्पन्न होता है। वात, पित्त और कफ के कारण होने वाले रोग निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। वात के कारण होने वाले रोग: अफारा, टांगों में दर्द, पेट में वायु बनना, जोड़ों में लकवा, साइटिका, शरीर के अंगों का सुन्न हो जाना, शिथिल होना, कांपना, फड़कना, टेढ़ा हो जाना, दर्द, नाड़ियों में खिंचाव, कम सुनना, वात ज्वर तथा शरीर के किसी भी भाग में अचानक दर्द हो जाना आदि। पित्त होने के कारण क्या होता है, शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो पित्त होने के कारण होने वाले रोग: पेट, छाती, शरीर आदि में जलन होना, खट्टी डकारें आना, पित्त उछलना, एलर्जी, रक्ताल्पता
और खून की कमी, चर्म रोग, खुजली, फोड़े तथा फुंसियाँ आदि, कुष्ठ रोग, जिगर के रोग, तिल्ली की वृद्धि हो जाना, शरीर में कमजोरी आना, गुर्दे तथा हृदय के रोग आदि। कफ के कारण होने वाले रोग, तो कफ से कौन कौन से रोग होते हैं उसमें बार बार बलगम निकलना, सर्दी लगना, श्वसन संस्थान संबंधी खांसी, दमा आदि, शरीर का फूलना, मोटापा बढ़ना, जुखाम होना तथा फेफड़ों की टीबी आदि। वात से पीड़ित रोगी का प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार। आहार चिकित्सा। वात से पीड़ित रोगी को अपने शरीर में रेशेदार भोजन, बिना पका हुआ भोजन, फल, सलाद तथा पत्तेदार सब्जियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। मुनक्का, अंजीर, बेर, अदरक, तुलसी, गाजर, सोयाबीन, सौंफ तथा छोटी इलायची का भोजन में अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोगी जल्दी ही ठीक हो जाता है। उपवास। उपवास यानी कि व्रत। वात रोग से पीड़ित रोगी को सबसे पहले कुछ दिनों तक सब्जियां या फलों का रस पीकर उपवास रखना चाहिए तथा इसके बाद अन्य चिकित्सा करनी चाहिए। पित्त से पीड़ित रोगी का प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार। आहार चिकित्सा। पित्त रोग से पीड़ित रोगी को प्रतिदिन सब्जियां तथा फलों का रस पीना चाहिए। पित्त रोग से पीड़ित रोगी को भूख न लग रही हो तो केवल फलों का रस तथा सब्जियों का रस पीना चाहिए और सलाद का अपने भोजन में उपयोग करना चाहिए। इसके फलस्वरूप उसका रोग जल्दी ठीक हो जाता है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह स्वस्थ होने तक बिना पका हुआ भोजन करना चाहिए। पित्त रोग से पीड़ित रोगी को खट्टी, मसालेदार, नमकीन चीज़ें तथा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के सेवन से पित्त रोग और बिगड़ जाता है। पित्त के रोगी के लिए गाजर का रस पीना बहुत ही लाभकारी है, इसलिए रोगी को प्रतिदिन सुबह तथा शाम के समय में कम से कम 1 गिलास गाजर का रस पीना चाहिए। अनार, मुनक्का, अंजीर, जामुन, सिंघाड़ा, सौंफ तथा दूब का रस पीना पित्त रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। पित्त रोगी से पीड़ित रोगी को सुबह के समय लहसुन की 2-4 कलियां खाने से बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये थी वात पित्त कफ से कैसे होता है, किन चीज़ों को खाने से होता है। अगर किसी को वात पित्त कफ का रोग है तो उन्हें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, ये सभी हमने इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। तो कल हम नए टॉपिक के साथ कल फिर उपस्थित होंगे। तो कल के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार।